Good morning, my dear students. In the previous lecture, we have completed the first two pages of this chapter, Tenali meets Babar. Now, in this lecture, we will continue with the rest of the pages. Okay, so आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि तेनालीराम जो था ही वॉज अ ग्रेट जेस्टर एंड अ पोइट, ठीक है ना, कृष्णदेव राय के राज्य में। तो बाबर ने उसको मिलने के लिए बुलाया और अपने सभी जो कॉर्टियर्स थे उनको बोला कि उसकी बात पर मिलना, हंसना भी आपको नहीं है बिल्कुल भी, और जो हंसेगा उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट। ठीक है, तो जब वहाँ पर कोई भी नहीं हंसा तब तेनाली ने क्या किया, एक फ्रेश प्लान बनाया था। राइट, तो अब उसके बाद क्या हुआ वो हम देखेंगे कि फ्रेश प्लान उसने बनाया था। पता है ना आपको कि उसने क्या किया था, एक डिगिंग, उसने डिग करना स्टार्ट किया एक जगह पर और वहाँ मैंगो सैपलिंग लगाया। ठीक है ना, कि मैं ये अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, दूसरों के लिए लगा रहा हूँ। तो उसकी इस बात पर खुश होके अब देखो उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट। नाउ सी हियर, उसकी बात पर खुश होकर देखो बाबर ने कहा, आई लाइक योर आइडिया, यू आर अ काइंड मैन हु केयर्स फॉर अदर्स। कि मुझे तुम्हारा आइडिया जो है ना ये प्लांट लगाने का पसंद आया है। यू आर अ काइंड मैन हु केयर्स फॉर अदर्स, तुम एक बहुत ही काइंड मैन हो, अच्छे दिल के इंसान हो जो दूसरों के बारे में सोचते हो। तो टेक दीज कॉइन्स एंड प्लांट मोर ट्रीज, तो तुम ये कॉइन्स ले लो और बहुत सारे ट्रीज लगाओ, है ना। द एम्परर आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू गिव द ओल्ड मैन अ पाउच कंटेनिंग गोल्ड कॉइन्स। वो तो किंग था तो उसके साथ एक मिनिस्टर था साथ में, उसको बोला कि तुम इसको एक पाउच दे दो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ, ताकि वो और ज़्यादा प्लांट्स लगा सके। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग द गोल्ड द ओल्ड मैन बोड ग्रेटफुली। बोड मीन्स किसी को विश करते ना, किसी से खुश हो कि अरे आपने मेरे लिए इतना किया है, तो वो बोड मतलब झुकना, अपना ऊपर का पार्ट ऐसे नीचे झुका के उसको बोलते हैं बोड करना। ग्रेटफुली मीन्स रिस्पेक्टफुली, रेस्पेक्ट के साथ। ठीक है, उसने बो किया, किसने, तेनाली ने। देन ही सेड, मे गॉड ग्रांट द एम्परर अ लॉन्ग लाइफ, कि भगवान क्या करे आपको बहुत लंबी उम्र दे। यू सी, नॉर्मली पीपल गेट फ्रूट मैनी ईयर्स आफ्टर प्लांटिंग अ ट्री। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्लांट लगाते हैं तो उसमें फ्रूट्स कब निकलते, काफ़ी सालों के बाद, जब वो बड़ा होगा, ट्री बनेगा, उसके बाद निकालेगा, उसमें फ्रूट्स लगेंगे। बट आई गॉट इट इमीडिएटली, लेकिन मुझे जल्दी मिल गया। इमीडिएटली मीन्स कि मैंने अभी सोचा, है ना, और मुझे आपसे ये गोल्ड कॉइन्स का पाउच मिल गया। तो इट शोज दैट कंसिडरेशन फॉर अदर्स डेफिनेटली रीप्स अ रिच हार्वेस्ट। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, कंसिडरेशन फॉर अदर्स मीन्स दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो डेफिनेटली रीप्स अ रिच हार्वेस्ट, मतलब हमको अच्छा ही मिलता है, बहुत कुछ हमको आगे से मिलता है। जैसे उसके सोचने भर से उसको एक पाउच मिल गया, है ना। अब प्लीज्ड बाय द गोल्डमैन्स रिमार्क बाबर गेव हिम अनदर बैग ऑफ कॉइन्स। अब उसकी इन बातों से, अच्छी बातों से खुश होकर बाबर ने क्या किया, देखो पहले उसको एक पाउच दिया था कि और प्लांट लगाओ, अब फिर से उसको एक और बैग दे दिया कि तुम्हारी बातों से तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, है ना। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या हुआ। तो नेक्स्ट देखो, यू हैव रियली मेड दिस ओल्ड मैन हैप्पी। अब ये तेनाली कह रहा है, जब उसको 2 पाउच मिल गई ना, अब वो कह रहा है कि यू हैव रियली मेड दिस ओल्ड मैन हैप्पी, कि आपने इस बूढ़े आदमी को यानी कि मुझे बहुत खुश कर दिया है। वाइल दिस ट्री व्हेन मैच्योर विल बियर फ्रूट ओनली वंस अ ईयर। अब ये जो ट्री मैंने लगाया है ना, ये जब कब ग्रो करेगा, बड़ा होगा, मैच्योर मतलब बहुत बड़ा होगा, तब इसमें फ्रूट लगेंगे, और वो भी साल में एक बार, साल में एक ही बार लगते हैं ना। तो यू हैव रिवॉर्डेड मी ट्वाइस ऑलरेडी, ये तो ट्री बड़ा होगा तब जाके साल में एक बार इसमें फ्रूट्स लगेंगे, लेकिन मुझे तो आपने ऑलरेडी 2 टाइम्स रिवॉर्ड दे दिया है। तो वो पावर और खुश हो जाता है। वेल सेट, अगेन यू डिज़र्व अ रिवॉर्ड, कि वाह कितनी अच्छी बात की है, अब तुम्हें एक और बैग मिलेगा। एंड तेनाली रिसीव्ड अ थर्ड बैग ऑफ कॉइन्स। अब तेनाली के पास कितने हो गए, 3 बैग्स ऑफ कॉइन्स। ओके, अब 3 बैग उसको मिल गए। तो बाबर के साथ जो मिनिस्टर था ना, अब उसने क्या कहा, योर हाइनेस दिस ओल्ड मैन अपीयर्स टू बी क्वाइट वाइज।
ये जो बूढ़ा आदमी है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है, समझदार लग रहा है. लेट अस मूव अहेड बिफोर हिज पिथी utterances फोर्स यू टू एम्प्टी योर ट्रेजरी राइट हियर. ठीक है, उसने बोला कि ये जो ओल्ड मैन है कुछ ज़्यादा ही समझदार लग रहा है, क्लेवर लग रहा है, तो हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि पिथी utterances मीन्स, उसकी पिथी मीन्स छोटे छोटे, फुल ऑफ मीनिंग. utterances मीन्स वर्ड्स और बातें जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं वो. ठीक है, तो उसकी छोटी छोटी पिथी utterances मतलब छोटी छोटी फुल ऑफ मीनिंग वर्ड्स जो है ना, इससे पहले कि उससे खुश होकर आप अपना सारा खजाना, ट्रेजरी मीन्स खजाना, यहाँ पर खाली कर दो, क्योंकि आपने पहले एक दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा भी दे दिया. ठीक है, तो ऐसे तो हम सारा खजाना यहीं खाली कर देंगे. तो इससे पहले कि वो हमारा सारा खजाना खाली करे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए. ठीक है, तो बाबर स्माइल्ड एंड बिगेन टू वॉक अवे. तो बाबर को स्माइल करता है बाबर, कि खुश हो जाता है, कैसी बातें कर रहे हो. एंड बिगेन टू वॉक अवे, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं. अब क्या हुआ देखो, जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो तेनाली क्या करता है, अपनी जो बियर्ड है ना, वाइट वाली दाढ़ी, वो निकाल देता है. अपना जो जो भी उसने कपड़ा डाला हुआ था वो भी निकाल दिया. फिर बोलता है, योर हाइनेस जस्ट कास्ट अ ग्लैंस एट मी वंस अगेन, कि एक बार फिर से आप मेरी तरफ देखो. मैं कौन हूँ? आई एम योर हम्बल सर्वेंट तेनाली रामा. मैं आपका एक छोटा सा सर्वेंट हूँ, तेनाली रामा. ठीक है, मैं कोई वो बूढ़ा आदमी नहीं हूँ. मैं कौन हूँ? मैं तेनाली रामा हूँ, जो आपको खुश करने के लिए यहाँ पर आया था. तो आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर हैविंग रिवॉर्डेड यू तेनाली रामा. बाबर कहता है कि मैं, मतलब बाबर कहता है कि मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है तुमको रिवॉर्ड दे के, प्राइज़ देकर, रिवॉर्ड देकर. तुम तो डिज़र्व करते हो इसको, यू डिज़र्व इट. यू आर एवरी बिट एज इंटेलिजेंट एंड वाइज एज आई हैड हर्ड. तुम तो सच में बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैं तुम्हारे बारे में सुना था, बहुत ही इंटेलिजेंट और वाइज मीन्स क्लेवर. ठीक है, तो बाबर टुक तेनाली टू हिज पैलेस एंड शॉवर्ड हिम विद गिफ्ट्स. तो बाबर तेनाली को अपने पैलेस में लेकर जाता है और उसको बहुत सारे गिफ्ट देता है. ठीक है, शॉवर्ड मीन्स बहुत सारे गिफ्ट दे देना. Then when Krishnadev Raya heard about Tenali Raman's triumph means victory, जीत. तो जब कृष्णदेव राया सुनते हैं कि तेनाली रामा वहाँ पर जीत गया है, मतलब एंड उसको बहुत सारा प्राइज़ भी मिला है, रिवॉर्ड भी मिला है वहाँ पर, तो ही टू रिवॉर्डेड हिम विद गोल्ड एंड प्रॉपर्टी. तो वो भी उसको क्या देता है, बहुत सारा गोल्ड और प्रॉपर्टी, मतलब ज़मीन, जायदाद, घर, ऐसे. क्योंकि उसने बोला था ना, अगर तुम जीत के आओगे तो मैं तुमको 10,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा. ठीक है, एंड तेनाली रामा बिकेम इवन डियरर टू द किंग. और तेनाली रामा क्या हो गया, वो राजा को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, बहुत ही करीबी, मतलब प्यारा हो गया, क्योंकि पहले भी था, लेकिन अब इस बात के बाद, बाबर से रिवॉर्ड लेने के बाद, वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा. सो हमारी स्टोरी जो है यहाँ पर क्या होती है, ख़त्म होती है. आई होप यू एन्जॉयड द स्टोरी वेरी वेल, और आपको सब इसके मीनिंग्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप रीड करो अच्छे से, और कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा. ठीक है बेटा, टिल देन गुड बाय.